हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने पासे से रिलेटेड जो बेसिक रूल्स थे वो पढ़े थे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा आपके सामने जो क्वेश्चन है इस प्रकार के कैसे हमको ए का मान ज्ञात करना है, कैसे बी का मान ज्ञात करना है। आपके सामने 3 डाइस दिए गए हैं और 4th डाइस में आपसे पूछा जा रहा है जिसमें एक मान दे रखा है, 2 मान हमको फाइंड करने हैं। इस प्रकार के जो स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन हैं, जैसे इसमें हमको कलर ज्ञात करना है कि किसके अपोजिट क्या आने वाला है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में हम। तो बने रहेगा आप मेरे साथ। मैं हूँ धर्मेंद्र धाबाई। देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। स्टूडेंट, आपको ये नहीं देखना है कि हमको नीचे वाली फलक के अपोजिट ज्ञात करना है या लेफ्ट वाले के अपोजिट ज्ञात करना है या राइट वाले के अपोजिट ज्ञात करना है। ऐसे में हमको पासे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली हमको इतना सा देखना है कि कौन से अंक के अपोजिट हमको ज्ञात करना है। वो अंक नीचे की सतह पर हो या ऊपर की सतह पे हो, कहीं पे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कि हमको किसके अपोजिट ज्ञात करना है, 6 के अपोजिट हमको ज्ञात करना है। देखिएगा 6 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये दिया गया पासा कौन सा पासा है, या फिर हमने जो रूल पढ़े थे, रूल के अकॉर्डिंग हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा उसमें देखा था कि पड़ोसी 2 सतहों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होता है। तो उसमें अपोजिट सतहों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। पर यहाँ पे तो हमने देखा कि 6 और 1 पड़ोसी 2 सतहों का योग क्या हो गया है, 7 हो गया है। तो अपोजिट सतहों का योग 7 नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा फिर इसमें कौन से रूल के तहत आंसर आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें कौन से अंक कॉमन नजर आ रहे हैं हमको। तो देखिए इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी 1 आया हुआ है और इसमें भी 1 आया हुआ है और कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था रूल नंबर 3 कि यदि पासे में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक कॉमन हो और शेष सभी बदल जाते हैं तो जो कॉमन होता है उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो पहले वाला अंक पहले वाले के अपोजिट होता है और बाद वाला अंक बाद वाले के अपोजिट होता है। तो देखिए 1 से आगे चलते हैं तो यहाँ पे कौन मिला हमको, 5, और यहाँ से भी 1 से आगे चलते हैं तो कौन मिल रहा है, 3। यानी कि 5 के अपोजिट कौन सी सतह होगी, 3 वाली सतह होगी। और आगे चलते हैं तो कौन मिला, 6, और इसमें भी और आगे चलते हैं तो कौन मिला, 2। तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। इसमें भी आपको 6 के अपोजिट ज्ञात करना है। योग करके देखो सबसे पहले आपकी पड़ोसी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने देखा कि सेकंड स्थिति में 4 और 3 योग क्या हो गया, 7 हो गया। योग 7 हो गया तो आप देखिए कौन से अंक कॉमन है और कॉमन अंक हम देखते हैं तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 कॉमन नजर आ रहा है। दोनों ही स्थितियों में 3 अंक है वो कॉमन नजर आ रहा है। उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर और आगे चलते हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है, आगे 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर हमसे पूछा गया है कि 6 के अपोजिट क्या आने वाला है। अब देखिएगा 6 के अपोजिट क्या आने वाला है। हमने पहले सेकंड रूल में एक बात पढ़ी थी कि कोई भी अंक 2 बार दिखाई देता है तो उसके अपोजिट कौन से अंक होते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। देखिए 6 दोनों ही स्थितियों में हमको दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पे 6 दोनों ही स्थितियों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, जो भी अंक दोनों स्थितियों में 2 बार दिखाई दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, 3। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि जब हमको पासे के 6 फलकों में से 4 का पता चल चुका है कि कौन सी किसके अपोजिट है, 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, तो आप सीधे सीधे आंसर इस प्रकार भी कर सकते हो कि बची हुई जो दोनों फलक हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो बची हुई दोनों फलक कौन सी हैं, 6 और 1, कौन सी बची हुई है, 3। तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि यदि 3 नीचे है तो कौन सी संख्या ऊपर होगी। यानी कि सीधा सीधा हमको तो ध्यान रखना है कि किसके अपोजिट ज्ञात करना, हमको 3 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप पासे का योग करके देखिए, पड़ोसी दो सतहों का यहाँ पे देखा तो योग क्या हो गया है, 7 हो चुका है, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट नहीं लगेगा। तो आप देखिए इसमें कौन से अंक कॉमन नजर आ रहे हैं आपको, और कॉमन अंक देखते हैं तो इसमें देखो यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी यहाँ पे 2 नजर आ रहा है। 2 से आप क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पे 6 आ रहा है, और इसमें भी और आगे बढ़ते हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या आने वाला है। जब पासे की 6 सतहों में से 4 सतह हमारे सामने आ चुके हैं कि कौन किसके अपोजिट है, तो बची हुई जो दोनों सतह हैं वो कौन सी बची हुई है, या 1 2 और उसके अपोजिट कौन होगा 3 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट देखो कि दोनों ही स्थितियों में हमको 3 दिखाई नहीं दे रहा है, और दोनों स्थितियों में 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 बार दिखाई दे रहा है। तो जो भी अंक 2 बार दिखाई देता है वो किसके अपोजिट होता है, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है उसके अपोजिट। तो हमारे पास 3 के अपोजिट आंसर क्या आ जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें पूछा गया है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। आपको ज्ञात करना है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है। देखिए सबसे पहले योग करके देखा तो योग क्या हो गया है 7 हो गया है। योग 7 हो गया तो आप देखिए कि कौन से अंक कॉमन है, और कॉमन अंक देखते हैं तो हमारे पास दोनों ही स्थितियों में हम देख पा रहे हैं कि 3 इसमें भी आया हुआ है और 3 इसमें भी आया हुआ है। उस 3 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे कौन मिला 1 मिला, 3 से क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला 4 मिला। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 के अपोजिट हमारा आंसर आ चुका है कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है 4 आने वाला है। इस प्रकार से स्टूडेंट ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए पासे का आप चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपको कि 1 के अपोजिट कौन सा फलक होगा। बता दीजिए आप जल्दी से 1 के अपोजिट कौन सा फलक आने वाला है। सबसे पहले आप योग करके देखा तो यहाँ पे 6 और 1 योग कितना हो चुका है 7 हो चुका है। योग 7 हो गया तो हम विपरीतों का योग तो 7 नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देखिए कि पड़ोसियों का योग, पड़ोसी जो हमारे पास दोनों स्थितियां आ रही हैं उनमें कौन से अंक समान हैं, और उनमें समान अंक देखते हैं दोनों ही स्थितियों में। तो यहाँ पे देखिए 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। जो भी अंक कॉमन होता है दोनों में उससे हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, और कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमको कौन मिला यहाँ पे 1 मिला। दूसरी स्थिति में क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला 6 मिला। यानी कि पहले वाले अंक के अपोजिट होता है पहले वाला अंक, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है, 4 के अपोजिट कौन सी सतह होगी ये आपको ज्ञात करना है। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए 4 के अपोजिट क्या आने वाला है। देखिए सबसे पहले योग करके देखा तो 7 हो गया। आपको सेकंड देखना है कि कौन सा अंक कॉमन है, और कॉमन अंक देखते हैं दोनों ही स्थितियों में। तो हमको 3 अंक है वो कॉमन नजर आ रहा है कि 3 इस स्थिति में भी है और 3 सेकंड स्थिति में भी है। कॉमन अंक से हम क्लॉकवाइज चल करके देखते हैं तो यहाँ पे कौन आया 4 आया, और सेकंड स्थिति में भी क्लॉकवाइज चला तो कौन आया 2 आया। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास अगला ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली ये देखिए कि आपको कौन सी सतह के अपोजिट ज्ञात करना है। हमको कौन सी सतह के अपोजिट ज्ञात करना है 6 के अपोजिट ज्ञात करना है, और 6 के अपोजिट ज्ञात करेंगे तो आप देखिए इसमें कौन से अंक कॉमन नजर आ रहे हैं आपको। इसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में 3 अंक है वो कॉमन है, और उससे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले इधर 2 आया है, और सेकंड स्थिति में कौन आ रहा है 6 आ रहा है। तो 2 के अपोजिट कौन सा डिजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा। और हमको यही ज्ञात करना था कि 6 के अपोजिट कौन सी सतह होने वाली है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा।
देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि संख्या 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 3 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है और 3 के अपोजिट ज्ञात करने के लिए आप देखिए कि दोनों स्थितियों में कौन से अंक हैं वो कॉमन हैं और दोनों स्थितियों के हम कॉमन अंक देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। उस जो कॉमन अंक है उससे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पास इस तरफ सबसे पहले कौन आया 5, सेकंड स्थिति में सबसे पहले कौन आया 3, यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहीं से हमारे आंसर का पता चल रहा है कि 3 के अपोजिट हमसे पूछा जा रहा है। जब 5 के अपोजिट 3 है तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करना है कि 5 के अपोजिट कौन सी सतह आने वाली है और 5 के अपोजिट आप बता सकते हो कौन सी सतह आने वाली है। देखिए दोनों स्थितियों में कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे भी 4 है और सेकंड स्थिति में भी क्या नजर आ रहा है 4 नजर आ रहा है। तो इससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे पहले 1 आया, इसमें चले तो कौन आया 2 आया, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। 1 के अपोजिट 2 आ गया, हमको फाइंड करना था कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है। देखिए और आगे बढ़ते हम तो यहाँ पे कौन आ रहा है 3 आ रहा है, यानी कि इसमें भी और आगे चले तो कौन आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 3 के अपोजिट कौन आ रखा है 6 आ रखा है। पर हमको तो फाइंड करना है कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है। तो 5 के अपोजिट अब आप बता सकते हो कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, क्योंकि देखो पासे में हमने पढ़ा था टोटल सतह कितनी थी 6 सतह और 6 में से हमको पता चल चुका है कि ये 4 जो सतह हैं, यानी कि 1 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 6 है। तो अब हमारे पास जो भी 2 सतह बची हुई हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी अपोजिट होंगी। तो कौन सी सतह बची हुई है हमारे पास, देखिए कि एक तो 4 वाली सतह बची हुई है, एक 5 वाली सतह बची हुई है। तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी देख लीजिए, आपको 5 के अपोजिट पूछा गया है, क्या आपको दोनों ही स्थितियों में 5 नजर आ रहा है क्या 5 नजर नहीं आ रहा है, तो उसके अपोजिट कौन होगा जो 2 बार दोनों स्थितियों में दिख रहा है। तो दोनों स्थितियों में 2 बार कौन दिख रहा है 4, तो 5 का अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 3 के अपोजिट क्या आएगा। 3 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 3 के अपोजिट, और अब की बार आपके पासे की जो स्थितियां दिखाई गई हैं वो कितनी स्थितियां दिखाई गई हैं 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपसे स्थितियों से लेकर के थ्योरी में भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली इस प्रकार से कि एक ही पासे की 3 सतह दिखाई देने वाली अलग अलग कुल कितनी स्थितियां दिखाई जा सकती हैं या कुल कितनी स्थितियां बनाई जा सकती हैं। तो आपका आंसर होगा 8। एक ही पासे की 3 सतह दिखाई देने वाली अलग अलग कुल कितनी स्थितियां बनाई जा सकती हैं 8 स्थितियां बनाई जा सकती हैं। उन 8 में से आपके सामने इस क्वेश्चन में 3 स्थितियां दिखा रखा है। देखिए स्टूडेंट जितनी ज़्यादा स्थितियां दिखाएगा पासे का प्रश्न हमारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा। देखिए कैसे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियां ही काम में लेनी होती हैं। अब इन 3 में से आप कोई भी 2 स्थितियां काम में ले लो और उससे आप आंसर दे सकते हो। हमको 3 के अपोजिट ज्ञात करना है। देखिए 3 किस में नजर आ रहा है आपको 3 हम देख पा रहे हैं कि इसमें नजर आ रहा है, थर्ड नंबर की जो स्थिति दिखा रखा है इसमें 3 नजर आ रहा है। तो हम सेकंड स्थिति और थर्ड जो स्थिति है इनसे हम आंसर देना चाह रहे हैं और इनसे आंसर देना चाहते हैं। तो देखिए आप देखो इन दोनों में कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। दोनों में हम देखते हैं तो यहाँ पे 6 है और इसमें भी 6 है। आप देख लीजिए क्या और भी कोई अंक कॉमन है क्या 6 के अलावा, और अन्य कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस जो कॉमन अंक है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो कॉमन अंक से क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला यहाँ पे 2 मिला, और थर्ड स्थिति में उससे क्लॉकवाइज चला कॉमन अंक से तो कौन मिला 1 मिला, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज तो कौन मिला 5, और थर्ड स्थिति में भी और आगे बढ़ते हैं तो कौन मिला
3, यानी कि 5 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। हमको क्या ज्ञात करना था, प्रश्न में क्या पूछा था कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यह हमको पता चल चुका है कि 5 के अपोजिट 3 है, तो 3 के अपोजिट भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, और इसमें पूछा गया है कि संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। आपको किसके अपोजिट ज्ञात करना है, 4 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। अब 4 के अपोजिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि 4 आपको कौन सी स्थिति में दिखाई दे रहा है। कौन सी स्थिति में 4 दिखाई दे रहा है, हमको सेकंड स्थिति में 4 दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट स्थिति है, ये सेकंड स्थिति है, ये थर्ड स्थिति है। अब देखिए आपको सेकंड स्थिति में 4 दिख रहा है, तो आप कोई भी 2 स्थितियां काम में लेकर के आप आंसर दे सकते हो। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्थिति से हम देखना चाह रहे हैं आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए दोनों में हम देखते हैं कि कौन सा अंक कॉमन है। फर्स्ट स्थिति और सेकंड स्थिति में देख रहे हैं हम, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें कोई फर्स्ट और सेकंड स्थिति में कोई भी अंक क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो फिर आप देखिए सेकंड और थर्ड स्थिति को देखिए, यानी कि इन दोनों में तो कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप सेकंड और थर्ड स्थिति से कंपैरिजन कर लीजिए, और इन दोनों में हम देखते हैं तो कौन सा अंक हमको कॉमन नजर आ रहा है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 इसमें भी आया हुआ है सेकंड स्थिति में भी, और 1 है वो थर्ड स्थिति में भी आया हुआ है। तो जो भी अंक कॉमन होता है उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे कौन आया, 4, और इसमें भी 1 से हम आगे क्लॉकवाइज चलेंगे, तो सबसे पहले कौन आया, 5। तो हमारा क्या हो गया, 4 के अपोजिट 5 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना था कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। हमको यहीं से पता चल चुका है कि 4 के अपोजिट क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको और भी आगे ज्ञात करना है तो 6, और इसमें और आगे चला तो 2, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 आपको यहाँ पे 2 बार दिखाई दे रहा है, उस 1 के अपोजिट जो यहाँ पे दोनों ही स्थितियों में जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वो उसके अपोजिट हो जाएगा, कौन, 3। तो हमको तो ज्ञात करना था 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको ज्ञात करना है 6 के अपोजिट। आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। 6 के अपोजिट क्या आने वाला है। देखिए हम देख रहे हैं फर्स्ट स्थिति में भी 6 नजर आ रहा है, और हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्थिति में देखो आप कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो इसमें हम देखा कि 3 फर्स्ट स्थिति में भी है और 3 सेकंड स्थिति में भी है। उस 3 से हम क्या करें, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कौन आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसमें सेकंड स्थिति में 3 से क्लॉकवाइज चला तो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि हमारे पास 4 के अपोजिट कौन होगा, 2 होगा। और भी आगे बढ़े हम तो आगे कौन आ रहा है, 6। इसमें भी और आगे बढ़े तो कौन आ रहा है, 5। यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। हमको ज्ञात क्या करना है, 6 के अपोजिट, और 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, हमारा आंसर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यह भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया आपसे कि 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 1 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। दोनों स्थितियों में आप देख लीजिए कि कौन से अंक हैं वो कॉमन है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि देखो 4 भी कॉमन, दोनों में 4 कॉमन नजर आ रहा है आपको, और 6 भी कॉमन नजर आ रहा है दोनों में ही। हमने पढ़ा था पिछली ही क्लास में रूल नंबर 2 कि जब पासे की कोई भी 2 स्थितियों में कोई भी 2 अंक समान होते हैं तो उस पासे में असमान अंक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। या फिर आप डायरेक्टली यूं भी कर सकते हो कि जब पासे की 2 स्थितियों में कोई भी 2 अंक कॉमन आते हैं तो उन दोनों कॉमन अंकों को आप काट दीजिए,
4 से क्या किसको कर दिया, 4 को कैंसिल कर दिया, 6 से 6 को कैंसिल कर दिया। तो जो बचे हुए जो असमान अंक हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 के अपोजिट कौन नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। आपको बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। देखिए 2 के अपोजिट क्या आने वाला है, ये स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड में आप देखें कि कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। देखिए मैं इसमें देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 1 है, इसमें भी क्या है, 1 है। उसके बाद में मेरे को सेकंड अंक भी कॉमन नजर आ रहा है। देखिए इसमें 3 है और इसमें भी क्या है, 3 है। तो क्या मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दूं, 1 से 1 को कैंसिल कर दूं, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 2 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है उसको हल कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन को आप रूल नंबर 3 जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे, देखिए कि इसमें हमको क्या पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा। हमने ये तो आंसर दिया है स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से। आप इसी क्वेश्चन का आंसर स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड से भी दे सकते हो। कैसे कि सेकंड और थर्ड में हम देखते हैं कि इन दोनों स्थितियों में कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो इसमें हमने देखा है दोनों स्थितियों में कि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसके अलावा और भी कोई अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है क्या, कि यहाँ पे 1, इसमें और कोई भी अंक क्या नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है। जब एक ही अंक 2 स्थितियों में कॉमन होता है तो उस अंक से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इससे क्लॉकवाइज चला 3 से, तो यहाँ पे कौन मिला हमको 2, इसमें भी क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला 4, यानी कि 2 के अपोजिट क्या आ गया है, 4 आ गया है। यही हमसे पूछा गया था कि 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये हम स्थिति फर्स्ट और सेकंड से जब आंसर दे रहे थे, रूल नंबर 2 लग रहा था, तो रूल नंबर 2 से भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। और स्थिति सेकंड और थर्ड से हम आंसर देना चाहते हैं तो रूल नंबर 3 लग रहा था, और उससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। आप किसी भी रूल से आंसर दे सकते हो। देखिए किसी भी स्टूडेंट को रूल से रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो आप पिछला जो क्लास हुआ था हमारा पासे को, वो आप देख सकते हो। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें आपको एंड के अपोजिट ज्ञात करना है। साइन दिए गए हैं हमको और इसमें आपको ज्ञात करना है कि एंड के अपोजिट क्या आने वाला है। देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों ही पासे में जो हमारे पास ये स्थिति फर्स्ट है, स्थिति सेकंड है, स्थिति थर्ड है। एंड का जो साइन नजर आ रहा है कौन सी स्थिति में नजर आ रहा है हमको, थर्ड स्थिति में। हम सेकंड और थर्ड स्थिति से आंसर देना चाहें तो देखिए इन दोनों में कौन सा अंक आपको या कौन सा साइन आपको कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी प्रतिशत है और इसमें भी प्रतिशत है। तो जो भी साइन कॉमन है उससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। और इसमें भी हम आगे क्लॉकवाइज चला तो हमको पता चला है आगे, और हम क्लॉकवाइज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हैज आया, और इसमें भी हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ा तो कौन आया, एंड आया। यानी कि हैज के अपोजिट कौन हो गया है, एंड हो गया है। अब देखिए कि हमको पूछा गया था, हमसे पूछा जा रहा है कि एंड के अपोजिट क्या होगा, हैज। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एंड के अपोजिट हैज हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 1 नंबर ऑप्शन। देखिए अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें ज्ञात क्या करना है कि स्टार के अपोजिट कौन सा साइन आने वाला है। इसमें भी हमको साइन दिए जा रहे हैं और पूछ रखा है कि स्टार के अपोजिट
कौन सा साइन आएगा। देखिएगा, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, स्थिति थर्ड, तीन स्थितियां हमको पासे की दिखाई जा रही हैं। उन तीन में से हम कोई भी दो स्थितियां काम में ले सकते हैं। आसान रहेगा कि जो हमको पूछा जा रहा है एक स्थिति हम उसको काम में लेवें। तो हमारे पास स्टार कौन सी स्थिति में नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट स्थिति में आपको स्टार नजर आ रहा है। और फर्स्ट और सेकंड स्थिति से हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों में कौन सा अंक, कौन सा साइन है वो कॉमन नजर आ रहा है, कि यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्थिति में हमको कोई भी साइन है वो कॉमन नजर नहीं आ रहा है। पर देखिए कि फर्स्ट और सेकंड में कोई भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। फर्स्ट और थर्ड में देखिए आप, फर्स्ट और थर्ड में हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास देखिए दो कॉमन नजर आ रहे हैं। एक तो हमको इसमें भी डॉलर नजर आ रहा है, इसमें भी डॉलर का साइन नजर आ रहा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे स्टार और स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस का साइन हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, हमने रूल नंबर 2 के तहत पढ़ा था कि जब पासे की दो स्थितियों में कोई भी दो सतह कॉमन होती हैं, या कोई भी दो अंक या कोई भी दो अक्षर या कोई भी दो साइन कॉमन होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो असमान साइन हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टार और इसमें असमान कौन नजर आ रहा है? प्लस का साइन। तो स्टार के अपोजिट कौन हो जाएगा? प्लस हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपके सामने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको 4 के अपोजिट ज्ञात करना है। पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा फलक होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए स्थिति फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन में से आप कोई भी दो स्थितियों को काम में ले लो। मैं स्थिति सेकंड और थर्ड को काम में लेते हुए आंसर देना चाह रहा हूं। देखिए कि इन दोनों में कौन सा कॉमन आपको अंक नजर आ रहा है, कौन सा अंक है वो कॉमन नजर आ रहा है आपको? इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। उससे हम क्या करें? क्लॉकवाइज चलते हैं और इसमें भी 5 से क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला? 1। इसमें कौन मिला? 2। यानी कि 2 के अपोजिट कौन आ गया है? 1 आ चुका है। और आगे बढ़ना चाहूं मैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 6। इसमें भी और आगे बढ़ना चाहूं तो कौन आ रहा है? 4। यानी कि 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है, तो 4 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है। देखिएगा हमको 5 कौन सी स्थिति में नजर आ रहा है? थर्ड स्थिति में 5 नजर आ रहा है और थर्ड और सेकंड स्थिति से हम आंसर देना चाह रहे हैं। तो दोनों में कंपैरिजन करें कि कौन सा अंक कॉमन है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 4 है और इसमें भी 4 है। जो भी अंक कॉमन है उससे हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें 1 मिला है और थर्ड जो स्थिति है उसमें कौन मिला है? 6 मिला है। और भी आगे चलना चाहिए हम तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें भी और आगे चला तो कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। यानी कि 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 5 के अपोजिट। देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा और पासे की सिर्फ 2 ही स्थितियां दिखा रखा है और 6 के अपोजिट आपसे पूछा गया है। देखिए दोनों स्थितियों में कौन से अंक हैं वो कॉमन नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। और भी कोई अंक कॉमन है क्या? और कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो उसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 के अपोजिट कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। और फिर और भी आगे हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे 4 आया, इसमें क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। देखिएगा आपके सामने ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो एसएससी सीपीओ 2019 में ही पूछा गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। 3 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। 2 स्थितियां पासे की दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इन दोनों में कॉमन अंक कौन सा है। दोनों में आपको देखना है कि कॉमन अंक कौन सा है।
साथ में ही आपको ये भी देख लेना है कि इनमें पड़ोसी दो सतहों का योग 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम योग देखते हैं तो पड़ोसी दो सतहों का योग यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ये सॉरी, यहाँ पे योग किया तो 9 हो गया, यहाँ पे योग कर पा रहे हैं तो 8 और यहाँ पे योग कर पा रहे हैं तो 5। इसमें भी देख लीजिए, योग किया तो 3 हुआ, इसमें हमने देखा तो योग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6। इसमें भी आप योग करके देख रहे हो तो कितना हो रहा है, 5। आप देखिए कि दोनों स्थितियों में कहीं पे भी योग 7 हो रहा है क्या, कहीं पे भी योग 7 नहीं हो रहा है। तो हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था कि पड़ोसी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो उस पासे में हम विपरीत सतहों का योग 7 कर देते हैं। तो देखिए कि हमको पूछा गया है कि 3 के अपोजिट क्या आने वाला है, तो 3 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1 नंबर ऑप्शन किसके तहत, 1 नंबर रूल के तहत, मानकता का जो रूल था उसी से हमारा आंसर आ रहा है। पिछला भी देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 2 के अपोजिट कौन सा डिजिट होने वाला है, ये आपको बताना है। तो 2 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। पासे की 3 स्थितियां आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए 2 स्थिति, फर्स्ट स्थिति, सेकंड से हम आंसर देना चाहें तो दोनों ही स्थितियों में कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। इसमें देखा 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। और भी कोई अंक कॉमन है क्या, और कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो एक ही अंक कॉमन होता है तो उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें भी एक ही अंक कॉमन है, क्लॉकवाइज चलें। तो यहाँ पे हमको पता चला कि 5 के अपोजिट कौन आ गया, 2 आ गया है। 5 के अपोजिट कौन आया है, 2 आया है। और हमको यही पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होने वाला है। तो यहीं से हमारा आंसर आ चुका है कि 2 के अपोजिट क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5 बिंदु वाले फलक पर, फलक के अपोजिट कौन सा फलक होगा। अब सबसे पहले देखिए कि इन दोनों स्थितियों में कौन सा जो बिंदु वाले जो फलक है वो कॉमन है। तो आपको कॉमन जो फलक है वो आप देख सकते हो। देखिएगा इसमें हम योग करके भी देखें पड़ोसी सतहों का, तो यहाँ पे तो 2 और 1 3, इसमें 4 और 2 6, इसमें देखो 4 और 1 5, आगे देखिए इसमें भी 6 और 3 9, इसमें देखिए 3 2 5, इसमें देखिए 6 2 8। क्या आपको कहीं पे भी इनका योग 7 नजर आ रहा है क्या, पड़ोसियों का। जब किसी पासे में पड़ोसी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है तो उस पासे में विपरीत सतहों का योग क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 5 के अपोजिट आप आंसर दे सकते हो कि 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि योग 7 हो जाए। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है। 4 के अपोजिट आपको बताना है और 4 के अपोजिट आप ज्ञात करना चाहोगे तो कौन सा अंक आ रहा है। देखिएगा 5 5 6 6, 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3। 4 के अपोजिट क्या आ गया, 3। दूसरा आप योग करके भी देख सकते हो कि 5 6 योग किया कितना हुआ, 11, 6 4 10 9, इधर भी योग किया 5 3 8 9 11। क्या कहीं पे भी योग हमारे पास 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब पड़ोसियों का योग 7 नहीं हो रहा है तो आप विपरीतों का योग क्या कर दो, 7 कर दो। यानी कि 4 में हम कितने जोड़े कि योग 7 हो जाए। तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आप कैसे भी। देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट कौन सा क्वेश्चन होगा, ये 3 के अपोजिट कौन सी फलक होगी, ये आपको ज्ञात करना है। और 3 के अपोजिट देखें हम तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे योग से तो हम आंसर नहीं दे सकते क्योंकि योग कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो आप देखिए इन दोनों में कौन से अंक हैं वो कॉमन है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी नजर आ रहा है और 2 इसमें भी नजर आ रहा है। 2 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कौन आया, 1 आया। इसमें क्लॉकवाइज चला तो कौन आया, 5 आया।
यानी कि 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर और आगे चलते हैं इसमें हम, तो यहाँ पे आगे कौन आया, 6 आया। इसमें भी और आगे चला तो कौन आया, 3 आया। यानी कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होने वाला है, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक होने वाला है। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए, 4 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। देखिए सेकंड स्थिति और थर्ड स्थिति से हम आंसर देना चाहें, कोई भी आप फर्स्ट और सेकंड से भी दे सकते हो, सेकंड और थर्ड से भी दे सकते हो, फर्स्ट और थर्ड से भी दे सकते हो, कोई भी 2 स्थितियों से आप आंसर दे सकते हो। देखिएगा इन दोनों से हम आंसर देना चाहते हैं, थर्ड और सेकंड से। तो यहाँ पे दोनों में कौन सा अंक है वो कॉमन नजर आ रहा है। देखिए इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। क्या इस 1 के अलावा और भी कोई अन्य अंक कॉमन है, अन्य कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब एक ही अंक कॉमन होता है तो उससे हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे 5 आया, इसमें यहाँ पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमको पता चला कि 4 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा। इसी क्रम में हम और आगे चले क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको ज्ञात करना था किसके अपोजिट, 4 के अपोजिट। देखिए 4 के अपोजिट हमारा आंसर क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। तो 4 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, 2 नंबर ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है। 5 युक्त देखो आपको बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। 5 के अपोजिट बताना है आपको। इन दोनों में कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। देखिए 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। उस 9 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 9 से क्लॉकवाइज चला तो कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। हमको 5 के अपोजिट ही बताना था, तो 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए और भी आपको आगे चले तो यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको पूछा जा रहा है 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपको क्या ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको क्या रखा है, नीचे एक ही घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। ए तथा बी अंकित दोनों फलकों पर कौन से अंक आएंगे, ये आपको फाइंड करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है आपको कि सबसे पहले तो आप ये ज्ञात करिए कि कौन से सतह किसके अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए इन दोनों से स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम ज्ञात करना चाहें कि कौन किसके अपोजिट है। तो देखिए इसमें कॉमन अंक आपको कोई नजर आ रहा है क्या, इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब इन दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो आप सेकंड और थर्ड से कंपैरिजन कर लीजिए, इन दोनों में आपको कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड और थर्ड से हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा अंक कॉमन नजर आ रहा है, 5, 5। फिर इसमें हम देख रहे हैं 3 और 3। तो इससे तो सिर्फ इतना ही पता चल रहा है हमको कि 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 1 के अपोजिट 4 आ रहा है, पर ये नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि 5 के अपोजिट क्या आने वाला है, 3 के अपोजिट क्या आने वाला है। तो देखिए आप स्थिति फर्स्ट और थर्ड से आप कंपैरिजन कर सकते हो। स्थिति फर्स्ट और थर्ड से हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास कौन सा अंक आपको कॉमन नजर आ रहा है। देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। और भी कोई अंक कॉमन है क्या, और कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो 4 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 2 आया, 4 से क्लॉकवाइज चला तो 5 आया। यानी कि 5 के अपोजिट तो कौन है, 2 है। देखिएगा फिर आगे भी चले हम तो 2 के अपोजिट कौन आ रहा है, 6। इसमें भी 2 के अपोजिट कौन आ रहा है, इसमें और आगे चला तो कौन आ रखा है, 6 के विपरीत 3। 6 के अपोजिट कौन आया, 3। अब देखिए 4 के अपोजिट क्या होगा,
4 के अपोजिट जो हमको स्थिति फर्स्ट और स्थिति थर्ड दोनों में जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है वो किसके अपोजिट है? 4 के अपोजिट है। तो इन दोनों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है? एक हमको इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, एक हमको इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1 के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी और b के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। a और b के स्थानों पर आने वाली आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए 1 आपके पास आया हुआ है तो आपसे एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 1 आने की वजह से इस 1 का जो भी विपरीत अंक है कौन है? 4। यहाँ पे 4 भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी 4 नहीं आ सकता। तो जिन भी ऑप्शनों में आपके पास 4 आ रखा है उन ऑप्शनों को तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि 1 का 4 तो क्या है? अपोजिट अंक है। अपोजिट अंक कभी भी क्या नहीं हो सकता है? पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो अब देखिए आगे, अब 1 के अपोजिट कौन कौन हो सकते हैं? 1 के अपोजिट तो 4 आ गया, 1 का पड़ोसी हम देख रहे हैं कि कौन कौन हो सकते हैं। तो 1 का पड़ोसी देखिए, अब 1 के पड़ोसी 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, फिर साथ में 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। पर स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे a और b के स्थान पर 5 व 2 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, तो 2 और 5 भी नहीं आ सकते। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है कि a और b के स्थान पर किस किस को ले सकते हैं हम? कि 2 को 2 आ सकता है, 2 के साथ में कौन नहीं आएगा? फिर 5 नहीं आएगा, और 3 आ सकता है, और 3 के साथ में कौन नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा। तो हमारे पास कौन इसके पड़ोसी हो सकते हैं कि 1, 2 और 3। तो a और b के स्थान पर कौन आ जाएगा? 2 व 3 आपका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि 1 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। 1 के अपोजिट क्या आंसर होने वाला है? इन दोनों में हम देखें तो 3 है, वो क्या है? कॉमन है। दोनों में 3 कॉमन है, उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसमें क्लॉकवाइज चला तो कौन आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 के अपोजिट कौन हो गया है? 4 हो गया है। 2 के अपोजिट 4 हो गया। और आगे चले तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें भी और आगे चले तो 5 आ रहा है, यानी कि 1 के अपोजिट कौन हो गया है? 5 हो गया है। अब हमको क्या पूछा गया है? 1 के अपोजिट ही पूछा जा रहा है, तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, आपको स्टार के अपोजिट ज्ञात करना है। स्टार के अपोजिट आपको ज्ञात करना है कि स्टार के अपोजिट क्या आने वाला है। देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमको इसमें स्टार नजर आ रहा है, इसमें भी स्टार नजर आ रहा है, तो इन दोनों से भी आप डायरेक्टली यू भी कर सकते हो कि जो भी स्टार के पड़ोसी हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए ये पड़ोसी है स्टार का, प्रतिशत देखिए पड़ोसी है स्टार का, फिर आगे बराबर हमारे पास स्टार का क्या है? पड़ोसी है। जब पड़ोसियों को हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास देखिए स्टार का ये जो प्लस है, प्लस भी क्या है? स्टार का पड़ोसी है, तो इसको भी आप कैंसिल कर दीजिए। तो स्टार के अपोजिट कौन हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप पड़ोसियों को कैंसिल आउट करके भी आप आंसर दे सकते हो। देखिए नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, जिसमें पूछा जा रहा है आपको कि जो चौथी स्थिति जो दिखाई जा रही है इसमें 1 तथा 2 अंकित दोनों फलकों पर कौन से अंक आएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कि कौन से के विपरीत कौन सा वर्ण है। तो इन दोनों में हम ज्ञात करना चाहें तो देखिए किसके अपोजिट क्या आने वाला है। दोनों में कौन कॉमन है? आर कॉमन है दोनों में, तो कॉमन अंक से हम क्लॉकवाइज चलें तो क्यू के अपोजिट तो कौन हो गया? यू, और आगे भी देखें तो पी के अपोजिट कौन हो गया? टी। अब आर के अपोजिट कौन होगा? आर के अपोजिट देखिए जो हमको यहाँ पे कौन आ रहा है और इसमें एस, ये 6 सतह हैं, तो आर के अपोजिट कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब देखिए कि हमको पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन से वर्ण आने वाले हैं। एक वर्ण आया हुआ है कौन? टी,
और टी के अपोजिट कौन है, पी। तो टी के अपोजिट यहाँ पे इस 1 के स्थान पे भी पी नहीं आ सकता है, 2 नंबर के स्थान पर भी पी नहीं आ सकता है। तो देखिएगा कि पी के साथ में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। इसमें पी आ रहा है 1 नंबर ऑप्शन में, 3 नंबर ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं पी आ रहा है, 4 नंबर ऑप्शन में भी देखिए आप पी आ रहा है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा बचा हुआ है कि 1 नंबर और 2 नंबर के स्थान पर कौन आने वाला है, क्यू और आर आने वाले हैं। कर सकते हैं आप इस प्रकार से। देखिएगा नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं। आप जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा आपका। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पिछले 3 स्थितियां जो दिखाई जा रही हैं उनमें से कोई भी 2 से आपको अपोजिट सतह ज्ञात करनी है कि कौन से अंक के कौन से सतह अपोजिट है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से हम अपोजिट सतह ज्ञात करना चाहते हैं, तो कौन सा अंक इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है हमको। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, उससे हम रोटेट होते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, कि 5 के अपोजिट तो कौन आ गया, 2 आ गया, और आगे बढ़ते हैं तो 4, और इसमें और आगे बढ़ते हैं तो 6। 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो भी अंक 2 बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके अपोजिट क्या होगा, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो दिखाई नहीं दे रहा था, 1, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे आया हुआ है, तो 3 के अपोजिट जो भी अंक है वो इसके साथ में नहीं आ सकता। तो 3 के अपोजिट कौन है, 1 है। तो आप 1 वाले जो भी ऑप्शन है उनको तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन आपका कैंसिल हो चुका है, 2 नंबर ऑप्शन भी आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शनों में से देखिए कौन सा होगा। अब इनमें भी देखिए आप यहाँ पे 4 तथा 2 है, और यहाँ पे 5 तथा, यहाँ पे 4 तथा 2 है, यहाँ पे 5 तथा 2 है। अब देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें वो स्वयं दोनों ही अपोजिट हो, वो भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 ये दोनों यहाँ पे 5 आ जाए, तो अब यहाँ पे क्या नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, फिर अपोजिट हो गए। अपोजिट सतह कभी भी क्या नहीं हो सकती हैं, पड़ोसी नहीं हो सकती हैं। तो फिर यहाँ पे 5 और 2 वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आएगा हमारा आंसर क्या होगा, 4 व 2, कि यहाँ पे 4 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख पा रहे हो आप, कि नीचे घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, नो के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। नो के अपोजिट क्या आने वाला है, देखो दोनों स्थितियों में कौन सा अंक है वो कॉमन नजर आ रहा है, 8 कॉमन नजर आ रहा है। उससे आप रोटेट कर दो क्लॉकवाइज, तो क्या मिल रहा है, 6 के अपोजिट तो क्या मिला, 7। और आगे रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4, यानी कि 9 के अपोजिट कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। और 9 के अपोजिट 4 आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि आर के अपोजिट क्या आने वाला है। आर के अपोजिट बताना आपको क्या आने वाला है। देखिए आर इसमें आया हुआ है सेकंड स्थिति में, सेकंड और थर्ड से हम देखते हैं तो कौन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है आपको, सेकंड और थर्ड में कोई भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में देख लीजिए कोई कॉमन है क्या, फर्स्ट और सेकंड में देख लीजिए आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या। फर्स्ट और सेकंड में हम देख पा रहे हैं तो आर ही हमको कॉमन नजर आ रहा है। आर कॉमन नजर आ रहा है तो आप आर के पड़ोसियों को कैंसिल आउट भी कर सकते हो, जैसे कि आर का पड़ोसी हो गया बी और जी, तो बी इसका अपोजिट नहीं हो, जी भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। आर से यहां से देखिए आप डब्ल्यू और वाई को भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो वाई भी कैंसिल हो गया और डब्ल्यू भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आर का अपोजिट बचा कौन है आपके पास, एक्स वाला, केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो आप इस प्रकार से पड़ोसियों को भी देख करके आप आंसर कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए आपको पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आने वाला है। एक के विपरीत फलक पर आपको बताना है। एक के विपरीत फलक पर देखिए स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से हम देखना चाहें कि क्या आंसर होने वाला है, तो दोनों में कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको, 6। उससे क्लॉकवाइज चले तो 4, इससे क्लॉकवाइज चले तो 1। तो देखिए 4 के अपोजिट कौन आ गया, 1 आ गया। हमको यही पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। पूछा जा रहा है
कि डॉलर के अपोजिट क्या होने वाला है, जो साइन आ रखा है आपके सामने डॉलर, उसके अपोजिट क्या आने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए स्थिति सेकंड, स्थिति थर्ड, क्या आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है? देखिए इसमें प्लस और इसमें भी प्लस, उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं और आगे चलते हैं तो यहाँ पे डॉलर आ रहा है, इसमें प्लस से हम क्लॉकवाइज चलते हैं और आगे चलते हैं तो कौन आ रहा है, एंड आ रहा है। तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। 4 के अपोजिट पूछा जा रहा है आपसे, तो 4 के अपोजिट देखिए कि 4 इसमें भी नजर आ रहा है और 4 इसमें भी नजर आ रहा है, और इसी के अपोजिट आपको ज्ञात करना है जो 2 बार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कौन सा अंक है जो स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड दोनों में दिख नहीं रहा है आपको? कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में दिखाई नहीं दे रहा है? वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड में हमको कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, बी के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। दोनों में कॉमन अंक देखिए, एन कॉमन है, उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एन से क्लॉकवाइज चला तो जी मिला, इसमें भी एन से क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला, बी, सॉरी उस एन से क्लॉकवाइज चला तो कौन मिला, क्यू, और यहाँ पे कौन मिल रहा है, बी। तो बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू हमारा आंसर हो जाएगा। बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, क्यू। देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आने वाला है। 5 के अपोजिट आपसे पूछा जा रहा है। अब 5 के अपोजिट आप बता सकते हैं, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इन दोनों में देखिए कि कौन से अंक आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। इसमें 5 5, इसके अलावा और भी कोई कॉमन है क्या? और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जो भी अंक 2 बार दिखाई देता है उसके अपोजिट नहीं दिखने वाला अंक होता है। इन दोनों में कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 1 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 5 के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इसमें बताना आपको कि 4 के अपोजिट क्या होने वाला है, और 4 के अपोजिट कौन सा अंक आने वाला है। देखो दोनों ही स्थितियों में देखो कौन सा आपके पास कॉमन अंक नजर आ रहा है, 5 5, उससे आप क्लॉकवाइज चलोगे तो 2 आ रहा है, और इसमें क्लॉकवाइज चला तो 6 आ रहा है। फिर और आगे हम क्लॉकवाइज चलें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें भी और आगे चला तो कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि 4 के अपोजिट कौन आ गया है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। 5 के अपोजिट क्या आंसर होने वाला है, देखिए स्थिति सेकंड और स्थिति थर्ड से आप आंसर दे दीजिए। इन दोनों में हम देख रहे हैं कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 मिला, 4 से क्लॉकवाइज चला तो 1 मिला। तो 5 के अपोजिट हमको आंसर मिल गया है कि क्या होगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बताना है कि ई के अपोजिट कौन सा वर्ण आने वाला है। देखिए इसमें ई नजर आ रहा है आपको, स्थिति सेकंड स्थिति थर्ड। सेकंड और थर्ड में हम देखें कॉमन जो वर्ण है वो कौन है, एफ। एफ से एफ कैंसिल, एक आप देख पा रहे हैं सी, इसमें भी सी, तो सी से सी कैंसिल। जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो असमान वर्ण क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ई के अपोजिट कौन आ गया, ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है कि अक्षर एन के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। एन के अपोजिट क्या आने वाला है, देखिए एन इसमें हमको नजर आ रहा है थर्ड स्थिति में, सेकंड और थर्ड से आप आंसर दे दीजिए। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कॉमन अंक कौन है, जेड हमको कॉमन नजर आ रहा है। और भी कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या, और कोई कॉमन नहीं है। जेड से हम क्लॉकवाइज चले तो आर, जेड से क्लॉकवाइज चले तो एन। तो एन के अपोजिट हमको पता चल चुका है कि एन के अपोजिट कौन आने वाला है, आर आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एन के अपोजिट आर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बी के अपोजिट कौन सा अंक होगा। बी के अपोजिट आपको ज्ञात करना है। देखिए
स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड दोनों में हम देख पा रहे हैं बी नजर आ रहा है। सेकंड और थर्ड स्थिति से हम देखना चाहें तो इनमें आपको कौन सा वर्ण जो है वो कॉमन नजर आ रहा है। देखो दोनों में एफ क्या है, कॉमन है। एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है। और भी कोई वर्ण कॉमन नजर आ रहा है क्या? और कोई वर्ण कॉमन नहीं है। उससे हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो जी के अपोजिट कौन आ गया? ई आ गया। और आगे बढ़े तो बी, और इसमें भी आगे बढ़े तो सी। तो बी के अपोजिट कौन हो गया? सी। यही हमसे पूछा जा रहा है कि बी के अपोजिट क्या आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। देखिएगा आगे आपको पूछा जा रहा है कि इन्फानाइट के विपरीत कौन सा अक्षर आने वाला है। देखिए इस टाइप के हम काफ़ी क्वेश्चन हल किए हैं हमने। तो ऐसा ये जो क्वेश्चन है आपको हल करना है। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए आपको क्या करना है, अल्फा के अपोजिट ज्ञात करना है कि अल्फा के अपोजिट कौन सा साइन आने वाला है। देखिए स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से ही हम जानना चाहें तो दोनों में कौन कॉमन नजर आ रहा है? बीटा दोनों में कॉमन नजर आ रहा है। उससे हम क्लॉकवाइज चलें तो इस तरफ कौन मिला? अल्फा। इस तरफ कौन मिला? थीटा। तो यही ज्ञात करना था हमको कि अल्फा के अपोजिट कौन आने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थीटा हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन। देखिएगा कलर से रिलेटेड देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक घन में 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घनों में हरे रंग के सामने कौन सा रंग होने वाला है। आपको बताना है कि हरे रंग के अपोजिट कौन सा रंग होगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हरे रंग के अपोजिट कौन सा रंग होने वाला है। ये यहाँ पे 4 स्थितियां आपको दिखाई जा रही हैं। स्थिति फर्स्ट, स्थिति सेकंड से आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है। इसमें भी देखिए ब्लू है, इसमें भी क्या है? ब्लू है। तो हम सीधे सीधे यूँ कह सकते हैं जब 2 कॉमन आ जाते हैं तो बचे हुए असमान क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि रेड के अपोजिट तो क्या आ चुका है? येलो आ चुका है। रेड के अपोजिट क्या हो चुका है? येलो आ चुका है। पर हमको तो क्या करना था? ग्रीन के अपोजिट याद करना था। अब देखिए ग्रीन के अपोजिट आप ऑप्शन को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। कैसे? कि देखिए ग्रीन का पड़ोसी कौन कौन हो गए? रेड और ब्लू। तो रेड और ब्लू जहां पे भी आ रहे हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दो। ग्रीन के पड़ोसी देखो ब्लू और येलो, इनको भी आप कैंसिल आउट कर दो। तो येलो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए वाइट, ग्रीन का पड़ोसी वाइट, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। पर कैंसिल आउट करने से तो अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, ब्लू और ऑरेंज। अब देखिए ब्लू हमारे पास क्या था? ग्रीन का पड़ोसी था। तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि जो पड़ोसी जो होता है वो क्या नहीं हो सकता? अपोजिट नहीं हो सकता। तो हरे रंग के सामने वाला रंग कौन सा बचा हुआ आपके पास? ऑरेंज रंग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑरेंज आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं इस प्रकार से डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी आंसर कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपको क्या करना है? हरे रंग के सामने कौन सा रंग है ये आपको ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं CGL 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप सबसे पहले ऑप्शनों से ही हल करके देख लीजिए कि पड़ोसी जो हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए हमको हरे के अपोजिट ज्ञात करना है। यहाँ पे हरा नहीं है, इसमें भी हरा रंग नहीं है, इसमें भी हरा रंग नहीं है, इसमें भी हरा रंग नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ऑप्शनों को कैंसिल करते हुए आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास हरा रंग जो पहले से दिखाई गई स्थितियां हैं उनमें नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करना हमको? देखिए कैसे आप अलग अलग ज्ञात करो। गुलाबी गुलाबी, फिर नारंगी पीला लाल काला, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, इन दोनों से ही हम आंसर दे सकते हैं। कैसे? कि दोनों में कौन कॉमन है? गुलाबी कॉमन है। और गुलाबी कॉमन है तो हम सीधे सीधे उससे क्या कर सकते हैं?
क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काला आया और काला के अपोजिट, देखिए इस गुलाबी से रोटेट किया तो यहाँ पे क्या आया, पीला। तो काला के अपोजिट क्या हो गया, पीला हो गया। फिर और भी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन आ रहा है, नारंगी। इसमें भी और आगे बढ़ा तो कौन आया, लाल। यानी कि नारंगी किसके अपोजिट आ रहा है, नारंगी के अपोजिट कौन हो गया, लाल। अब आप देखिए कि पासे में हमने पढ़ा था 6 सतह होती हैं, उनमें से 4 हमारे सामने आ चुकी हैं। बची हुई कितनी सतह, 2। अब वो 2 कौन कौन सी बची हुई हैं, एक तो आपके सामने आई हुई है गुलाबी, और पूछा गया है क्या, हरा। तो गुलाबी के अपोजिट क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, या हरा के अपोजिट गुलाबी हो जाएगा। या फिर आप देखिए फर्स्ट और सेकंड से यूं भी कर सकते हैं कि जो भी 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 बार कौन दिखाई दे रहा है, गुलाबी, वो किसके अपोजिट है, जो इन दोनों स्थितियों में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इन दोनों में कौन दिखाई नहीं दे रहा है, हरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो हरा के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, गुलाबी। 4 नंबर ऑप्शन कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आगे जो क्वेश्चन, एक के अपोजिट आपको बताना है, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप। एक के अपोजिट क्या आने वाला है, 4 स्थितियां दिखाई जा रही हैं आपको, और एक के अपोजिट पूछा जाए। आप देखिए स्थिति थर्ड और स्थिति फोर्थ से भी आंसर दे सकते हो, सेकंड और थर्ड से भी दे सकते हो, फर्स्ट और सेकंड से भी दे सकते हो, कोई भी 2 स्थितियों से आप आंसर दे सकते हो। देखिए सेकंड और थर्ड स्थिति को हम देखना चाहें तो हमारे पास कौन, देखिए सेकंड में एक क्वेश्चन अधूरा रह गया यहाँ पे, सेकंड स्थिति में कोई नहीं, आप फर्स्ट और थर्ड से देख लीजिए। फर्स्ट और थर्ड में हम देखें तो कौन कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है। उससे हम क्लॉकवाइज चले तो कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। इसमें भी हम क्लॉकवाइज चले तो कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहां पे देखिए कि एफ के अपोजिट कौन हो गया, सी हो गया। फिर और आगे बढ़े हम तो यहां पे ए आ रहा है, इसमें भी और आगे बढ़े तो डी आ रहा है। तो एक के अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक के अपोजिट क्या आने वाला है, तो एक के अपोजिट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा स्थिति नंबर फर्स्ट और थर्ड से, जिसमें बी कॉमन था, कॉमन से हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमको पता चला कि एक के अपोजिट क्या कौन आ रहा है, डी आ रहा है। देखिएगा इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रंगों को लेकर के। और इसमें पूछा जा रहा है आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। अब देखिए आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। अब आपको ये नहीं देखना है कि आकृति 3 में लाल कहाँ पे है, या आकृति 2 में कहाँ पे है, 1 में कहाँ पे है, 4 में कहाँ पर है। आपको तो सीधा सीधा करना क्या है कि जो भी रंग का नाम लिया गया है, किसका, लाल का, रेड का, तो हमको तो क्या करना है कि रेड के अपोजिट कौन सा कलर होगा ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए रेड के अपोजिट हम कैसे बता सकते हैं कि रेड के अपोजिट आप ऑप्शनों को से भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे कि यहाँ पे लाल, नारंगी और पीला इसके साथ में आ रहा है, तो नारंगी और पीला आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इसके क्या हैं, पड़ोसी हैं, और पड़ोसी का भी विपरीत नहीं हो सकते हैं। देखिए लाल के साथ में नारंगी और काला आ रहा है, तो नारंगी पहले से कैंसिल हो चुका था, काला ऑप्शन में है ही नहीं। देखिए लाल के साथ में पीला आ रहा है और गुलाबी आ रहा है, तो लाल के साथ में पीला और गुलाबी को आप कैंसिल कर दीजिए। पीला पहले से कैंसिल हो चुका था, गुलाबी भी कैंसिल हो गया, क्योंकि लाल का क्या बन गया, ये पड़ोसी बन गया। पड़ोसी बन गया तो विपरीत नहीं हो सकता है। आगे देखिए अब हमको पता चल रहा है 3 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर जो बचा हुआ है नीला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि लाल के अपोजिट क्या आ जाएगा, नीला आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से स्टूडेंट डाइस को लेकर के कोई भी बंद पासे से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको अपोजिट सतह ज्ञात करनी हो, वो आप आसानी से कर सकते हो। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पासे से रिलेटेड, खुले संरचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पासे की ओपन स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।